25 जून 1983 का वो ऐतिहासिक दिन जो कि कोई भी इंडियन प्लेयर और फैन कभी भी नहीं भूल सकता है। वो दिन जब इंडिया ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर माइटी वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। एंड ये जीत इंडिया के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई थी जब इंडिया की वैल्यू पूरे ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एकदम से जीरो थी। जिस टीम के पास उस टाइम पर कोई भी अच्छी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी मौजूद नहीं था, वही टीम सीधा वर्ल्ड कप जीत जाती है, विच मेक्स दिस विन इवन मोर स्पेशल। बट क्या आपको ये पता है कि उस वर्ल्ड कप विन के बाद बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स को आखिर कितना कैश प्राइज दिया था? You will be shocked that they gave only 25,000 rupees to each player। और अगर हम इसी कैश प्राइस को वर्ल्ड कप 2024 के कैश प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वो तो इसके आस पास भी नहीं था। जिस बात से आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट उस वर्ल्ड कप विन के बाद आज कितना बदल चुका है। जहां पर पहले इंडिया में कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में बात तक भी नहीं करता था, तो आज सेम वही स्पोर्ट सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं बल्कि हम इंडियंस के लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसे छोटों से लेकर बड़ों तक हर एक इंडियन खूब एंजॉय करता है। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या होता अगर इंडिया वो वर्ल्ड कप कभी जीतता ही नहीं? क्या होता अगर कपिल देव विव रिचर्ड्स का वो इम्पोर्टेंट कैच कभी पकड़ते ही नहीं? फिर क्या तब भी आज इंडिया एक क्रिकेटिंग सुपर पावर होता? फिर क्या तब भी आज इंडियन क्रिकेटर्स इतने ही रिच और फेमस होते? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तब भी आज क्रिकेट इतना ही पॉपुलर होता जितना कि आज है? वेल, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर वेस्ट इंडीज वर्ल्ड क्रिकेट की पहली और ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ दूसरी ही ऐसी टीम बन जाती जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हों। और उसी के साथ वेस्ट इंडियन कैप्टन क्लाइव लॉयड भी ऐसे पहले और आज तक के सिर्फ इकलौते ही ऐसे कैप्टन बन जाते जिन्होंने ये कारनामा किया हो, सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ द लेजेंडरी ऑसी कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने एज अ कैप्टन 2003 और 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। और अगर इसके आगे बात करें तो शायद उनके इसी रिकॉर्ड के चलते हमें वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल भी थोड़े और ज्यादा टाइम के बाद ही देखने को मिलता, एज इंडिया की उस फिनोमिनल जीत के बिना वेस्ट इंडीज क्रिकेट का वो अनबीटेबल मोमेंटम कभी ब्रेक होता ही नहीं और शायद उनका वो गोल्डन एरा थोड़े और ज्यादा ही टाइम तक टिकता, या फिर कहें कुछ और डिकेड्स तक भी। अब जैसे कि दुनिया के हर एक फेमस स्पोर्ट्स में फैंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि ये स्पोर्ट पॉपुलर और प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं। और यहाँ पर अगर हम आज के सिनेरियो पे बात करें तो क्रिकेट के ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में लगभग 2.5 बिलियन फैंस हैं, जिसमें से तकरीबन 1 बिलियन फैंस तो केवल और केवल इंडिया से ही आते हैं। और बाकी जो बचे हुए 1.5 बिलियन हैं, उसमें से भी कह सकते हैं कि लगभग 700 से 800 मिलियन फैंस तो केवल साउथ ईस्ट एशिया से ही बिलोंग करते हैं, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड अफगानिस्तान एटसेट्रा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इन सारे ही देशों में भी ये स्पोर्ट इंडिया के द्वारा ही पॉपुलर हुआ था, एज ये सारी ही कंट्रीज पहले एक यूनाइटेड इंडिया के अंडर आते थे। तो अगर मान ले कि ये गेम कभी इंडिया में फेमस हुआ ही ना होता तो शायद ऐसा हो सकता था कि क्रिकेट आज जिस जगह पर है वहाँ पर तो कभी भी ना होता। तो क्या इन सब का ये मतलब है कि उस दिन के बाद क्रिकेट इंडिया में पूरी तरह से खत्म ही हो जाता? वेल, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ तो नहीं, बट हाँ, जैसा आज हम इंडियन क्रिकेट को जानते हैं फॉर देयर वेरी हाई क्लास स्टेडियम्स, बिग मनी, बेटर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज
फेम और एक ह्यूज फैन बेस एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें शायद आज के टाइम पर इंडियन क्रिकेट के पास होती ही ना। और अगर आगे हमारी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आज क्रिकेट का हाल भी बिल्कुल एग्जैक्टली इंडियन फुटबॉल की तरह ही होता, मतलब बिल्कुल खत्म। ना तो कोई परफॉर्म करता है, ना कोई फुटबॉल को भाव देता है, ना तो कोई बनना ही चाहता है, और सपोर्ट वो तो आज थोड़ा बहुत मिलने भी लगा है। वरना पहले तो इतने बुरे हाल थे कि हमारे टीम के कैप्टन को खुद इंस्टा पर लाइव आकर सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि एटलीस्ट स्टेडियम में आकर हमारे मैचेस तो देखिए। आप सब में से भी कई लोग कभी ना कभी तो ये चीज जरूर सोचते होंगे कि काश यार हमारी फुटबॉल टीम भी कभी फीफा वर्ल्ड कप में खेलती, काश हमारी टीम भी जापान, कोरिया और ईरान जैसी पावरफुल एशियन टीम्स को भी हरा सकती। सोचा है कभी? वेल, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इन सारी ही टीम्स को अपने गोल्डन एरा 1950s में पहले ही हरा चुकी है। Yes, you heard it right. They defeated Iran and South Korea to clinch the gold medal of the Asian Games in 1951 and 1962, and also have a bronze in 1970 by defeating Japan. India उस वक्त फुटबॉल में इतनी अच्छी थी कि इवन हमें पूरी दुनिया में द ब्राजील ऑफ एशिया कहकर बुलाया जाता था। मतलब वी वर द बेस्ट टीम इन द वोल ऑफ एशिया। और ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर केस हमारी हॉकी टीम के साथ भी था। इन दोनों ही स्पोर्ट्स, स्पेशली फुटबॉल में तो इंडिया उस टाइम पर बहुत ही आगे था, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, सपोर्ट, प्रायोरिटी टू क्रिकेट एंड वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इन दोनों ही स्पोर्ट्स में धीरे खराब होता ही चला गया। और फिर एंड में इन्हीं सब के चलते जिस देश को इन स्पोर्ट्स पर डोमिनेट करना चाहिए था, वही देश आज ठीक से टॉप टीम्स को टक्कर भी नहीं दे पा रही, ओनली बिकॉज ऑफ द ओवर लव ऑफ इंडियंस फॉर क्रिकेट। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही एक लौता पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर इंडिया वो वर्ल्ड कप ना ही जीता होता तो शायद हो सकता था कि आज इंडिया का मेन स्पोर्ट फुटबॉल ही होता। अब चाहे पूरे इंडिया या वर्ल्ड में लोग कुछ भी बकवास कह लें कि IPL इज डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट, T20 लीग्स शुड बी बैंड, ब्ला ब्ला ब्ला, बट एज अ रियल एंड जेन्युइन फैंस हम सबको इस बात पर तो राजी होना ही पड़ेगा कि अगर आज क्रिकेट चल भी रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं T20 लीग्स का है, स्पेशली IPL का, क्योंकि ये लीग्स पहले तो प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड्स को भी फाइनेंशियली एकदम स्टेबल कर देते हैं, जिससे केवल एक स्पेसिफिक कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्रिकेट का इक्वल ग्रोथ होता है, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कंपटीशन, जो कि एक स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है। वैसे अगर आप लोगों को IPL और T20 लीग्स के रिलेटेड दो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। एनीवेज, तो इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस थे कि अगर क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर हुआ ही ना होता तो शायद आज IPL या कोई भी T20 लीग आज के लेवल की फेमस और रिच तो कभी भी ना हो पाती। तो ये सारे तो सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ही नुकसान थे, बट क्या इस हार से हमारी इंडिया पर भी कोई बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था? वेल, हाँ, 2023 का ODI वर्ल्ड कप तो आप सबको याद ही होगा, जहां पर हमने सब कुछ विटनेस किया था। इंडियाज फिनोमिनल रन टू द फाइनल, रोहित fearless approach, Kohli's record-breaking runs, and many individual brilliances, and of course, that painful final. Australia win the World Cup for the 6th time.
भले ही वो वर्ल्ड कप तो इंडिया का ना हो पाया, बट उसी वर्ल्ड कप से जो हमारे देश की इकोनॉमी और लोगों को फायदा हुआ वो शायद किसी वर्ल्ड कप से भी कहीं ज्यादा था, जहां पर इस पूरे ही टूर्नामेंट से इंडियन इकोनॉमी को 11,376 करोड़ का फायदा हुआ। टोटल 48,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुई, बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्रिकेट से तो इंडिया को कई और सेक्टर्स में भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, लाइक टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सेकेंडरी स्पेंडिंग्स ऑफ टूरिस्ट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, इमेज बूस्ट ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल लेवल। वैसे क्या आप लोगों को ऐसे ही कई और व्हाट इफ्स वाली वीडियो चाहिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर सचिन के IPL फाउंड पर वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर साउथ अफ्रीका 2015 पर वीडियो देखना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।